हेलो बच्चों, मेरा नाम है हर्षित सिन्हा और मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो सक्सेस पे। आज हम लोग करने वाले हैं DPP1, DPP2 और DPP3 का डिस्कशन। ठीक है। DPP1 इधर देख लीजिए ज़रा। DPP1 हमारा लेक्चर 3 का था। ठीक है। DPP2 हमारा लेक्चर 4 का था और DPP5 हमारा और DPP3 हमारा लेक्चर 5 का था। असल में ये नंबरिंग गलत है। DPP2, DPP3 और DPP4 होगा क्योंकि लेक्चर 1 का DPP1 था। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ सुधार लीजिए DPP2 ऑफ लेक्चर 3। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन AX² BX+C। अब क्या बोलता है? अच्छा, हाँ, और अगर आपका किसी भी DPP से अगर 25% क्वेश्चन भी हो जाएगा तो आप समझ लीजिएगा कि मतलब सिर्फ बेसिक मैथ्स में। ठीक है। क्योंकि अभी DPP के लेवल्स थोड़ा हाई है और अभी अभी आप पढ़ना स्टार्ट कर रहे तो आपको हाई लगेंगे। अगर किसी भी DPP के अगर आपके 25% क्वेश्चन हो जाएंगे तो आप समझ लीजिएगा कि आपको वो टॉपिक अच्छे से आ गया है। ठीक है। और हाँ, इसको बताने से पहले आप लोग इधर आ जाइए, आप लोग से एक चीज़ और डिस्कस कर लूँ। आप लोग का DPP कहाँ मिलेगा? DPPs के सॉल्यूशन आपको कहाँ मिलेंगे? हाउ टू गेट DPPs एंड DPPs सॉल्यूशन। हाउ टू गेट DPPs एंड DPPs सॉल्यूशन। ठीक है। और तो हमारे DPPs और DPP सॉल्यूशन कहाँ पे मिलेंगे? आइए पहले डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग। पहले डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग DPPs के बारे में। DPPs आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम के पोस्ट सेक्शन में मिल जाएंगे। आप लोग कैप्शन को ढंग से चेक कीजिएगा। कैप्शन आप लोग रीड आउट करके आप लोग वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है। इंस्टाग्राम के पोस्ट सेक्शन में आपको DPPs पोस्ट किए हुए मिल जाएंगे। या फिर अगर जो बच्चे इंस्टाग्राम नहीं चलाते उनके लिए हम टेलीग्राम पे भी अपलोड कर दिया करते हैं। ठीक है। टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया करते हैं। ठीक है। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का नाम सेम है। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का नाम सेम है ये। ठीक है। प्रोफाइल कौन सा लगा होगा? जो हमारे यूट्यूब पे लगा हुआ है। ठीक है। थोड़ा हल्का सा गलत पर आ गया ये लाइन, ऐसे पर आएगा। ठीक है। और DPP सॉल्यूशन कहाँ पे मिलेंगे? तो इधर आ जाइए। हर एक चीज़ आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है इसलिए करवा देता हूँ। ठीक है। DPP सॉल्यूशन के लिए आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा। आपको DPP सॉल्यूशन कहाँ मिलेंगे? यूट्यूब पे मिलेंगे। यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में प्लेलिस्ट के सेक्शन पे जाइएगा। ठीक है। अभी के लिए एक प्लेलिस्ट वहाँ पे है DPP बेसिक मैथ्स करके। ठीक है। ये जीत बैच के DPPs है सब। आपको वहाँ पे जाना, आपको वहाँ पे वीडियो मिलेगा। ठीक है। और जो वीडियो में आपका DPP का सॉल्यूशन होगा आपको उसको देख लेना है। ठीक है। लेकिन फर्स्टली आपको खुद से DPPs को मतलब टैकल करना है ताकि आपका लर्निंग एबिलिटी जो है वो बढ़े। ठीक है। हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन आप लोग सीधे सीधे यूट्यूब पे आके सॉल्यूशन नहीं देख लीजिएगा। आप लोग पहले एक बार उसको टैकल कीजिएगा। ठीक है। उसके बाद आप लोग मिलाने के लिए आ सकते हैं और दूसरे जो क्वेश्चन आपसे नहीं बने तो फिर मतलब आपको वो चेक करना है कि मतलब हम लोगों से ये क्वेश्चन क्यों नहीं बना है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इधर क्वेश्चन क्या बोलता है वो देखिएगा।
अल्फा एंड बीटा आर द टू रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये क्या बोलता है, ब्लू कलर चेंज कर देते हैं, वाइट से लिखते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक क्वाड्रेटिक हम लोग को दिया हुआ है, इसका दो रूट्स है, अल्फा और एक रूट है बीटा। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन को रीड कीजिए। ठीक है, इधर हम लोग क्या लिख रहे हैं, जितना भी हम लोग का गिवन है। इफ डी इज इक्वल टू 15, डी किसको दर्शाता था, डिस्क्रिमिनांट को दर्शाता था, डिस्क्रिमिनांट को दर्शाता था, जो कितना है यहाँ पे दिया हुआ 15। अल्फा माइनस बीटा कितना दिया हुआ है, -12 दिया हुआ है। ठीक है, और हमसे क्या पूछा हुआ है, और कुछ दिया हुआ है, हाँ ये दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा डॉट बीटा। अल्फा प्लस बीटा 5 और अल्फा माइनस बीटा 4। ठीक है, ये एक तरीके का मेंस का से ये सवाल अभी तक छुपा हुआ है, ये जेई मेंस में का भी सवाल है, और ये सवाल इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि ये एडवांस लायक भी है। ठीक है, तो आइए पहले अब हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं, और पूछा हम लोगों से क्या है वो देखिएगा। ए प्लस बी माइनस सी का वैल्यू पूछा है, टू बी कैलकुलेटेड। टू बी कैलकुलेटेड 9 करके अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ए प्लस बी माइनस सी ही ना पूछा, हाँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये चीज़ यहाँ पे गिवन थी, ए माइनस बी इज इक्वल टू 2, सम ऑफ फ्रूट्स इज इक्वल टू 5, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स इज इक्वल टू 4। ठीक है, और ये चीज़ हमसे पूछा था। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, इधर आ जाइए। अल्फा माइनस बीटा और सम ऑफ फ्रूट्स का आप लोग फॉर्मूला जानते हैं, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, डिफरेंस ऑफ रूट्स का, डिफरेंस ऑफ रूट्स में ये कितना दिया हुआ है, -12। डी कितना दे दिया है, डी दे दिया आपका 15। ठीक है, और ये ए स्क्वायर है। ठीक है, इधर आ जाइए। अगर अगर ये चीज़ देखिए, इसको सॉल्व करेंगे तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू में आएगा, यानी कि ये 12 आ जाएगा। एब्सोल्यूट वैल्यू सिर्फ मोड होता है और कुछ नहीं होता है। ठीक है, 12 इज इक्वल टू 15/a², यहाँ से ए का वैल्यू निकल जाएगा, √5/2। ठीक है, ए का वैल्यू इतना आ जाएगा, √5/2। ठीक है, और क्या दिया हुआ है अब हमको, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है। तो आप लोग जानते हैं कि अब एक क्वाड्रेटिक हम लोग कैसे लिखते हैं इन दोनों की मदद से। क्वाड्रेटिक का फॉर्मेशन हम लोग को कैसे दिया हुआ था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, जिसके दो रूट्स थे, अल्फा और बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा था, एक बार दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ रहा था, 5 आ रहा था, और एक बार दोनों को इंटू करेंगे तो कितना आ रहा था, 4 आ रहा था। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कि क्वाड्रेटिक का फॉर्मेशन कैसे होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स बराबर 0। हम लोग यही लिखते हैं। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर और ए का वैल्यू अभी हम लोगों ने कितना निकाला, √5/2। ठीक है, माइनस सम ऑफ फ्रूट्स कितना दिया हुआ है, 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है, ए प्लस बी माइनस सी, यहाँ पे ए ये है, बी ये है, और सी ये है। ठीक है, तो चलिए इस पे बैठाते हैं, √5/2 माइनस ऑफ 5 माइनस ऑफ 4। ठीक है, -5 और -4 इधर देखिए, उसके बाद ये क्या आ जाएगा, √5/2 -5 -4 -9। ठीक है,
ये 2 आ गया, ठीक है। √5 - 18 ये हो गया इसका आंसर। ये हम एडवांस लेवल का सवाल था ये। इसका आंसर कितना हो जाएगा? √5 - 18/2, ठीक है। तो ये इस तरीके से सॉल्व होगा। सेकेंड क्वेश्चन पे आ जाइए। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो, अब हम लोग को दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया है, x² - 5x + 6 और x² + 6x + 5, ठीक है। और पूछा इसके रूट्स कैसे होंगे, तो आइए हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। पहला क्वाड्रेटिक पे आ जाइए। x² - 5x + 6, x² - 5x + 6 कुछ इस तरीके से सॉल्व होगा। ये इस तरीके से टूटेंगे, ठीक है। इसको बराबर 0 हम लोग अभी ले लेते हैं, ठीक है। x = 2 और x = 3, हालांकि ये क्वेश्चन में देना चाहिए था। x = 2 और x = 3 आया, तो यहाँ पे रूट्स कैसे आए? रियल एंड डिस्टिंक्ट आए। पहले वाले का आंसर क्या होगा? रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है। इसका मतलब तो ये हो गया कि 1 या 3 में से कोई आंसर है एक, ठीक है। 2 तो नहीं है, नहीं ही होगा, और इमेजिनरी तो है नहीं, तो 5 भी नहीं होगा। 1, 3 और 4, ठीक है। दूसरा क्वाड्रेटिक क्या दे दिया है? x² + 6x + 5। दूसरा का शायद कैसा है देखते हैं। x² + 5x + x + 5, x × x + 5 + 1 इंटू में x + 5, इसको 0 के बराबर ले लेते हैं। x + 1 और इंटू में x + 5 = 0, ठीक है। x यहाँ से -1 और -5 आया, ठीक है। x यहाँ से -1 और -5 आया, यानी रियल ही आया और डिस्टिंक्ट आया। तो 1 भी कट गया क्योंकि इक्वल नहीं है दोनों, और इमेजिनरी तो है भी नहीं, ठीक है। तो ये 4 नंबर सही होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका बोला है d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर बोथ इक्वेशन बी ट्रू, ठीक है। तो चलिए दोनों इक्वेशन के लिए एक साइड लिखते हैं x² - 5x + 6, और एक साइड लिखते हैं x² + 6x + 5, ठीक है। और दोनों का d निकाल के देख लेते हैं एक बार। अब b² इसका कितना आ जाएगा? 25 - 4 × 1 × 6, ठीक है। दूसरा इक्वेशन की बात करें, d निकालेंगे। 36 - 4 × 1 × 5, ठीक है। 25 - 24 1 पॉजिटिव आया, ठीक है। मतलब ये ग्रेटर देन 0। 36 - 5 4 × 20, ठीक है। ये भी पॉजिटिव आएगा, यानी कि ग्रेटर देन 0। तो कुल मिला के हमारा ये वाला जवाब सही हो गया। ये क्या हो गया? आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से टैकर करना होता है क्वेश्चन को। इधर आ जाइए। ये देखिए, ये सही आया था हमारा, और इसका ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 कहाँ दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 3 ये दिया हुआ है, ये देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 पक्का एडवांस लेवल का सवाल है। x² + bx + c एक क्वाड्रेटिक सपोज करने बोला है, जिसका एक रूट तो 5 है, लेकिन अदर रूट x दे दिया है, ठीक है। क्या बोला है अभी तक इतना दूर में? x² + bx + 5 + c एक √5 दे दिया है, दूसरा रूट x दे दिया है, और ये चीज़ दे दिया है कि a + b + c हमारा 5 के बराबर है, ठीक है। और a + b इसमें 4 के बराबर है, और b + c हमारा 4 के बराबर है। देन द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू कुछ नहीं है, एब्सोल्यूट वैल्यू यहाँ क्या दर्शाता है? एब्सोल्यूट वैल्यू यहाँ मॉड्यूलस फंक्शन को दर्शा रहा है। हालांकि मॉड्यूलस फंक्शन आगे आएगा, लेकिन ये मेंस का सवाल जरूर हो सकता है एक। क्योंकि क्वेश्चन में कोई भी खराबी नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाने वाला है।
अ, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? हाँ, इधर आइए। ए प्लस बी प्लस सी हमारा 5 दे दिया था, ठीक है। एक बार एक बार हमारे पास ए प्लस बी का वैल्यू दे दिया था 4, और 4 + c = 5, तो सी का वैल्यू कितना आ गया? 1, ठीक है। और एक बार हमारे पास बी प्लस सी का वैल्यू दे दिया था, ए प्लस बी प्लस सी = 5, इसका वैल्यू कितना दे दिया था? 4। यहाँ से ए का वैल्यू भी आ गया 1, ठीक है। जब ए का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू 1 और टोटल 5 है, तो यहाँ से हम लोग कंक्लूड कर लेते हैं कि बी का वैल्यू 3 होगा, ठीक है। अब जब बी का वैल्यू 3 होगा तो हम लोग से और क्या पूछा है? बस सवाल हो गया। क्वाड्रेटिक हम लोग को कैसे दे दिया था? ax² प्लस bx प्लस सी। एक रूट दे दिया था 5 और एक रूट दे दिया था x, ठीक है। तो चलो ए का वैल्यू 1, यानी कि x² प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। देखिए अब एक क्वाड्रेटिक हम लोग को मिल गया जिसका एक रूट तो 5 है, और दूसरा अब हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक को किस तरीके से सॉल्व करते हैं? पहला तो यहाँ देखिए, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट पे आ जाइए। 5 + x किसके बराबर होगा? -3 के बराबर होगा। x यहाँ से -8 आया, ठीक है। x यहाँ से -8 आया, और दूसरा 5x किसके बराबर होगा? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का यूज़ करेंगे तो 5x 1 के बराबर होगा। अब 5x बराबर 1, तो x बराबर हमारा 1/5 है, और जब x बराबर 1/5, ठीक है। तो अब दोनों को हम लोग इक्वेशन में पुट करके देखेंगे, इस वाले इक्वेशन में। और जब इस वाले इक्वेशन में पुट करेंगे तो -8 तो मतलब एक्सक्लूड हो जाएगा, और 1/5 भी एल्सो एक्सक्लूड हो जाएगा, क्योंकि कोई भी सेटिस्फाई करके इसको 0 नहीं ला पा रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा नॉट डिफाइन। कोई भी वैल्यू ही नहीं मिला हम लोगों को। हो गया ये भी, ठीक है। इसी के साथ हमारा इस लेक्चर में DPP3 कंप्लीट होता है। DPP2 यानी कंप्लीट होता है। मिलते हैं हमारे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय बाय। ये नहीं, ये नहीं, ये सब अगले लेक्चर में। मिलते हैं हमारे अगले लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।